बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने रामपुर में हो रहे माध्यमिक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को करीब 30 साल से जानता हूं। उनका ये पुराना तरीका है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। वोटिंग से चंद दिनों पहले गली गली गाँव जाकर आंसू बहाने लगते हैं और रो रो कर वो दुआई देकर जनता से वोट मांगते हैं। जो लोग भी आजकल उनको देख रहे हैं वो लोग ताज्जुब और अचंभे में हैं। वो रोते हुए जेब से रुमाल निकालते हैं, चश्मा उतारकर रुमाल से दोनों आंखों को पोंछते हैं। तो नए लोगों को ये देखकर हैरत होती है कि जबकि पुराने लोग उनकी इन हरकतों से बखूबी वाकिफ़ हैं। मौलाना ने आगे कहा कि आजम खां को अब ये तमाम बातें और तमाम हरकतें शोभा नहीं देती। वो उत्तर प्रदेश में सपा के कद्दावर लीडर हैं। अब जनता की सोच और फिक्र में काफ़ी बदलाव आ गया है, इसलिए अब आजम खां की बातों का और उनके रोने गाने का जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनको मेरी सलाह है कि अब वो राजनीति छोड़ दें और खुदा को याद करने में लग जाएं। उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये सब उनके आमाल यानी कर्मों का नतीजा है, इसलिए उनको चाहिए कि वो अपने घर के करीब मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जाएं और किसी दरगाह पर जाकर साहिब मज़ार के माध्यम से खुदा की बारगाह में तौबा करें और जिन जिन लोगों को सताया परेशान किया है उन लोगों के घरों पर जाकर उनसे माफ़ी मांगें। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा उनको माफ़ कर देगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुस्लिम शासन के आखिर दौर से लेकर ब्रिटिश पीरियड और सन 2000 तक मदरसा आलिया रामपुर की इल्मी शान और शौकत पूरी दुनिया में इस तरह थी कि जिस तरह आज के दौर में जामिया अजहर मिस्र की है। मदरसा आलिया में पढ़ने के लिए रूस के शहर समरकंद व बुखारा के अलावा अफ़गानिस्तान, अरब और यूरोप और अफ्रीका के देशों से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। मदरसे की लाइब्रेरी भी बहुत शानदार थी, जिसमें नादिर और नायब किताबें पढ़ने वालों के लिए कशिश का दर्जा रखती थी। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजम खां के संरक्षक में मदरसा आलिया और उसका कुतुबखाना बर्बाद हो गया और हम इसकी बर्बादी को अपनी आंखों से देखते रहे। श्री आजम खां की दहशत और उनके खौफ और डर से उलमा और मुस्लिम लीडरान खामोश तमाशबाई बने रहे। मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब रामपुर आने की क्या ज़रूरत थी। 27 महीने तक जेल में बंद रहने वाले आजम खां को वो देखने के लिए भी न रामपुर आए और न ही सीतापुर जेल पहुंचे, जबकि उस वक्त आजम खां को अखिलेश यादव के साथ की सख्त ज़रूरत थी। अब अखिलेश यादव को अपने नज़रिए पर मंथन करना चाहिए। जब वो मुस्लिम लीडरान के साथ हमदर्दी के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो उनको मुसलमानों से वोट मांगने का भी हक हासिल नहीं है। बरेली दर्पण के लिए गुलेज खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। मुझे ये अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि रामपुर में ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मुसलमानों से वोट मांगने की अपील करने पहुंचे, तो उनको यह हासिल नहीं है कि वो मुसलमानों से वोट मांगे या वोट देने की अपने कैंडिडेट के लिए अपील करें। वो जब मुसलमान रहनुमाओं के साथ उनकी मुश्किल के दौर में, परेशानियों के दौर में खड़े नहीं हो सकते, तो उनको यह हक हासिल नहीं है कि वो मुसलमानों से वोट मांगे। और दूसरी बात यह है कि आजम खां साहब को मेरा मशवरा है कि वो अब जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में वो अल्लाह की बारगाह में जाएं, अल्लाह के घर में जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और तौबा करें और अपने गुनाहों की माफी मांगें। और जिन जिन लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं, उनकी जात से तकलीफें पहुंची हैं, उनकी जुबान, उनकी भाषा से तकलीफ पहुंची है, उनसे माफी मांगे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। यही उनके लिए बेहतर है। और अब जिस उम्र पर पहुंच चुके हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि मौत तक वो सियासत करें और अपने परिवार को पूरे सियासत में एक एक आदमी को मेंबर, असेंबली का मेंबर, MP बनवाएं। अब वो इस दौर में से गुजर रहे हैं कि उनको सियासत से संन्यास लेना चाहिए और खुदा को याद करना चाहिए। एक एक आदमी को मेंबर, असेंबली का मेंबर, MP बनवाएं। अब वो इस दौर में से गुजर रहे हैं कि उनको सियासत से संन्यास लेना चाहिए और खुदा को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किए और जो कर गुजरे वो बहुत वक्त हो गया, अब उसके दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर उन्हीं के साथ साथ में मैं ये बात भी दोहराऊंगा कि आजम खां का जो पुराना तरीका है कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग से 1 हफ्ता पहले वो रोने और गाने लगते हैं, आंसू पोंछने लगते हैं, तो अब ये पुराना तरीका खत्म हो गया। लोग उनकी आदतों से वाकिफ हैं कि वो
जज्बाती लोगों को बनाते हैं और जज्बाती बना करके वोट हासिल करते हैं। अब नई नस्ल इस बात को मजाक बनाती है और हंसती है उनकी इन हरकतों पर और उनकी इन तरकीबों पर। इसलिए मेरा उनको मशवरा है कि वो राजनीति छोड़ दें, खुदा से तौबा करें, लोगों से माफी मांगे और राजनीति से संन्यास ले लें। इसी में उनकी भलाई है।